नमस्कार साथियों। गुलामी की ओर बढ़ता भारत। हमें इतिहास इसलिए भी पढ़ना चाहिए कि इतिहास हमें यह बताता है कि हमने इतिहास में क्या क्या गलतियां की। ये जो आम आदमी पार्टी के सांसद टूटकर भाजपा में चले गए, यह मुझे सन 1757 की याद दिलाते हैं। बंगाल का मैदान, प्लासी की लड़ाई, सिराजुद्दौला और उसका वफादार सेनापति मीर जाफर को अंग्रेजों ने कहा कि मैं तुझे राजा बना दूंगा अगर तू हमारे साथ आ जाते तो। सारे सारे राज्यसभा सांसद यानी उस समय के सेनापति को हमारे साथ मिला दो। मीर जाफर को प्लान अच्छा लगा। उन्होंने पूरे के पूरे राज्य को तोड़ने की सोच ली और सिराजुद्दौला, जिन्होंने अंग्रेजों के सामने लड़ाई में खड़ा हुआ, जब अंग्रेजों ने हमला का आदेश दिया तो सिराजुद्दौला ने कहा मीर जाफर से कि तुम हमला करो। तो मीर जाफर ने क्या कहा जानते हो? उन्होंने हमला करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम आज के सरकार के साथ यानी अंग्रेजों के साथ है, हम हमला नहीं करेंगे। पूरे के पूरे सांसद टूट कर उस समय के सेनापति सिराजुद्दौला के साथ जो था अंग्रेजों के साथ जाकर मिल गया और सिराजुद्दौला पकड़ा गया, मारा गया अंग्रेजों के हाथों। 1757 से लेकर 1857 तक झांसी की रानी, टोपिया टोपे, अन्य जितने भी महायोद्धा था सभी मारे गए। अभी वर्तमान समय बिहार के मुख्यमंत्री राज्यसभा सांसद बना दिया गया और सब उनकी पार्टी के सभी सदस्य चुप रहे। उनकी पार्टी पूरी तरह खत्म हो गई। इसी तरह हरियाणा के क्षेत्रीय दल, उत्तर प्रदेश के राज्यभर, बिहार में कई और पार्टियां का अस्तित्व खत्म होने के कगार पर है। जो जो भाजपा के साथ गई सबके सबको खत्म कर दिया गया। यानी 1757 से लेकर 1857 तक अंग्रेजों ने सारे के सारे राज्य यानी उस समय खत्म कर दी। जब तक देश के राजे राजवाड़े यानी उस समय के नेताओं को समझ में आया कि इन अंग्रेजों से लड़ने के लिए इकट्ठे सबको एक साथ लड़ना होगा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह ताकत जब बनी, 1857 की क्रांति का बिगुल फूका, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? शून्य रहा। कंपनी के राज जो चल रहा था उस समय, अंग्रेज क्राउन के राज पूरे के पूरे आ गया। फिर 1947 तक हिंदुस्तान को लड़ना पड़ा अपनी आजादी के लिए। उनमें कई सेनापति मीर जाफर माफी वीर भी हुए। आज की घटना 1757 की घटना को दोहरा रहा है। वही मीर जाफर खड़े होकर आज के अंग्रेजों के पार्टियों में अपने सूबेदार सांसदों को लेकर मिल रहे हैं। वही पूरे के पूरे पैटर्न इतिहास पूरे देश के सामने रख रहे हैं। देश में फ्री की चीजें किसी भी आदमी को मिला उसकी कदर उसे नहीं होती है। वोट के अधिकार हमें फ्री मिला। अमेरिका में वोट के अधिकार खूनी संघर्षों से हासिल हुआ है। महिला को हमारे यहाँ अधिकार फ्री में मिला, आजादी फ्री में मिली, इसलिए इसकी कदर हमें नहीं है। संविधान और संविधान के शक्तियां, मौलिक अधिकार फ्री में मिला है, इसलिए इसकी कदर नहीं है। मैं मानता हूं कि चिड़िया की चोंच भर पानी से जंगल की आग नहीं बुझती, लेकिन जब इतिहास लिखा जाएगा तो उस चिड़िया का नाम आग बुझाने वाले में और दूसरे का नाम तमाशा देखने वाले में लिखे जाएंगे। मेरे प्रयास करने न करने से सिचुएशन नहीं बदलती है, लेकिन मेरा नाम इतिहास में लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा कि संविधान की रक्षा के लिए, देश के लोगों के हक और अधिकार की रक्षा के लिए, देश को गुलामी से बचाने के लिए यह जागरूकता का मिशन लेकर लगातार बोल रहा था, लिख रहा था, लोगों को जागरूक कर रहा था और इतिहास को बार बार याद दिला रहा था कि और लोगों को कह रहा था कि इसी तरह 1757 से लेकर 1857 तक उस समय के अंग्रेजों ने गुलाम बनाया और यही घटना आज घट रही है देश में। और उसी तरह आज के सरकार तंत्र, चाहे पैसा हो, बल हो, छल हो, पूरी पार्टियां, पूरे देश की पार्टियां को, राजाओं को गुलाम बना रहा है, देश की संस्थाओं को गुलाम बना रहा है और आप इस गुलामी का शिकार हो रहे हो धीरे धीरे रोज, इसलिए कि आप एडजस्ट करने में लगे हो। आपका सिलेंडर 400 से बढ़कर 1000 हो गया है, पेट्रोल का दाम आसमान छू रहा है, आप एडजस्ट करने में लगे हो। आपके वोट के अधिकार एसआईआर से छीन ली गई, आप एडजस्ट करने में लगे हो। उस मेढक की तरह, जिस मेढक को गर्म बर्तन में धीरे धीरे उबाला जाए और गर्म पानी का टेम्परेचर और शरीर का टेम्परेचर मैच करता रहे कि कोई बात नहीं, अब सब ठीक हो जाएगा, और बाद में उसी में जलकर वो मर जाता है। एडजस्टमेंट तुम्हें एक दिन चलाएगी। वक्त है, जाग जाओ। जय हिंद, जय भारत। आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।